Good morning students. Welcome to Shivaji Group of online classes. Student, this is your computer class and topic is Boolean expressions. In previous class we will discuss, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आपका Boolean theorems क्या होती हैं. तो हम लोग ऑलरेडी जो है वो क्लोजर लॉ, कम्यूटेटिव लॉ पढ़ चुके हैं. आज हम लोग एसोसिएटिव लॉ एंड द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये दो लॉज को हम लोग डिस्कस करेंगे. देखिए एसोसिएटिव लॉ क्या होता है. एसोसिएटिव लॉ इज कॉल्ड इफ ए बी सी इज द सबसेट ऑफ ए, दैट मीन्स कि ए बी सी ये आपके वेरिएबल्स हैं, ये किसी ए सेट के मेंबर्स हैं. हम लोग को मैंने पहले भी आपको बताया था कि हमारे पास दो सेट होते हैं. एक सेट में वेरिएबल्स होंगे और एक सेट में हम लोग ऑपरेटर्स रखेंगे. बस इस कंसेप्ट को याद रखिएगा, उसमें कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है. अगर इस तरह का है तो आपका देखिए ये क्वेश्चंस है, ठीक है, कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी विद इन ब्रैकेट प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी. मतलब कहने का ये है कि आप इसको इस तरह से लिखिए या आप इसको a प्लस बी प्लस सी लिखिए, बोथ आर द सेम. क्लियर. मैंने आपको इसमें सिर्फ दो ही ऑपरेटर हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन. हम लोग दो यूज कर रहे हैं ऑपरेटर. एडिशन को हम लोग क्या कहते हैं, ये और गेट होता है, दिस इज द नॉट गेट. ये जो आपका और गेट है ये आपका प्लस साइन है ना, तो इसको हम लोग क्या कह रहे थे, डिसजंक्शन, एंड दिस इज द कंजंक्शन. ठीक, ये ऑपरेटर्स के नाम है. एक बार मेरा रिवीजन भी हो गया आप लोग के साथ. फिर उसके बाद अब देखिए आपका जो पहला लॉ ये था एसोसिएटिव लॉ, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है. इसमें आपको सिर्फ जहां पे प्लस, अगर जैसे आप जब फर्स्ट लॉ लिख रहे हैं आपको पहला लॉ तो पता ही होना चाहिए, और सेकंड वाले में आप क्या करेंगे, जहां पे प्लस है उसकी जगह बस मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा देंगे. बस यही चीज करनी होती है. ठीक. सेकंड आपका जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है वो ये कह रहा है कि a प्लस बी इंटू सी, यानी कि जो b इंटू सी जो आपका ब्रैकेट में है, आप अगर इसको एक्सपेंड करेंगे तो आप किस तरह से लिखे, a प्लस बी, यहाँ पे है ये a प्लस बी, इस तरह से आएगा. फिर आपका क्या आएगा, a इंटू का साइन लगा है और अब ये इसके साथ हो जाएगा, तो a प्लस सी. ठीक, सेम एज आपने यहाँ पे भी इस पे लिखा a इंटू बी प्लस सी मीन्स क्या हुआ, a इंटू बी प्लस साइन a इंटू सी. ऐसा हम लोग सिंपल अलजेब्रा में भी जब हम इक्वेशंस को ओपन करते हैं, एक्सपेंड करते हैं इजी वे में, तो हम इसी तरह से उसको सॉल्व करते हैं. तो ये आपके दो एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है. इसको इनको हमको प्रूव भी करना है कि ये जो मैंने लिखा है क्या ये सही है. ये मतलब इधर वाली इक्वेशन एंड इधर वाली दोनों LHS एंड RHS दोनों ही इक्वल आनी चाहिए. इसको हम लोग किस तरह से प्रूफ करेंगे ये मैं आपको अभी बता रही हूँ. और मैं आपको किसी मतलब आप जितनी भी आगे क्वेश्चंस होंगे उनमें आपको जो है वो ट्रुथ टेबल से प्रूफ करके, ये इस तरह से नहीं करना है कि अगर मान लीजिए आपको एग्जाम में आ जाता है एक्सप्लेन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, आपने ये क्वेश्चन लिख दिया तो ये क्वेश्चन तो सभी को पता है, तो ये नहीं सही होगा. आपको इसके साथ जो इसकी ट्रुथ टेबल से इसकी इक्वेशंस को भी प्रूव करना होगा कि हाँ ये चीज राइट है. तो मैं इनमें से कोई एक ले रही हूँ, मैं आज आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ले रही हूँ. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपका क्या कहता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से मैं आपको ये प्रूफ करके दिखा दे रही हूँ, और ऐसे ही आपको सारे करने होंगे. देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में आपका फर्स्ट जो आपका दिया है ये इक्वेशंस ये है. ठीक है, a प्लस बी इंटू सी, आपको यही तो दिया हुआ है. ठीक, आप इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो वो कैसे लिखेंगे, a प्लस बी इंटू a प्लस सी, आपको इसी तरह से लिखना है. ठीक है, अब मैं इसकी आपको ट्रुथ टेबल बताऊंगी कि आपको इसको ट्रुथ टेबल्स के थ्रू कैसे प्रूफ करना है. और ये बहुत ध्यान से देखना है, हो सके तो आप एक बार अपने घर में एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो जो ट्रुथ टेबल की जो आपको लिखने का एकदम प्रैक्टिस होगा, फिर कभी आपका गलत नहीं हो सकता. ये देखिए इसका जो तरीका होता है वो सबसे पहले आप इसको यहाँ पे ये सारे वेरिएबल्स में लिख रही हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा. A B C देयर आर 3 वेरिएबल्स, आपके पास 3 वेरिएबल्स हैं, तो ट्रुथ टेबल में पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने होंगे. ठीक है, जब आपके पास 3 वेरिएबल्स होते हैं, इसका वे यही है, तो आपके पास 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे. इसको हमेशा ध्यान रखिए.
अगर मेरे पास 4 वेरिएबल्स होते a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हमारे 2 टू द पावर 4 16 आता, तो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हमारे 4 होते। ठीक है, फिलहाल हमारे पास 3 है, तो हम लोग को यहाँ पे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हमारे 8 होंगे। देखिए आपने a लिखा, b लिखा एंड c लिखा। ओके, सबसे पहले हम लोग इधर वाले लेंगे 0 1 0 1 0 1 0 1। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन। इसमें क्या लिखेंगे 0 0 1 1 0 0 1 1। ठीक, 4 टाइम्स 0 एंड 4 टाइम्स 1। ठीक है, ये मेरा टेबल हमारी तैयार हो गई है। ये टेबल हमारी इस तरह से आपकी जो टेबल है वो आपकी क्लियर हो गई है। अब हम लोगों को इसमें क्या करना है वो देखिए हम लोग। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, अब हम लोगों की इक्वेशन पहली क्या आ रही है, आपकी ये वाली इक्वेशन होगी LHS एंड दिस इज RHS। ये पूरा जो आपका जो कॉम्बिनेशन है अब आपको उसमें लिखना है। इसमें अब आपको पहला आपका a प्लस बी इंटू सी, तो पहले आप b इंटू सी को सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, b इंटू सी का मतलब ये है, b इंटू सी में ये हुआ 0 0 0, दिस इज 1 0 0 एंड दिस इज 1। क्लियर? अब आपका इक्वेशन में a आपकी वैल्यू ये दी है, ये b प्लस ये है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे a प्लस b इंटू सी, ये आपका हो गया। ठीक, इसका आंसर देखिए क्या होगा, इसको लेंगे और इसको लेंगे। ठीक है, ये पहला वाला और ये यहाँ पे ये, तो इसको प्लस करना है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 0 आ रहा है, इसको और इसको प्लस करेंगे 0 प्लस 0 ये आ रहा है, 0 प्लस 0 ये भी आपका 0 आ रहा है। फोर्थ स्टेप 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 हमेशा 1 ही होता है। 1 प्लस 0, दिस इज द 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 0 1 एंड 1 एंड 1 1 होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गया। ठीक, रूल आपके सिंपल वही चलेंगे जो एडिशन के रूल हम लोग बाइनरी एडिशन में सीखे थे, वही वाले रूल चलेंगे। बस जब आपको 1 प्लस 1 को ऐड करना है तो आपने 0 रखा था, यहाँ पे सिग्नल की बात है तो यहाँ पे आप 1 प्लस 1 का 1 रखेंगे। क्लियर स्टूडेंट? अब आपका यहाँ पे मुझे RHS में देखना है a प्लस बी एंड a प्लस सी। तो आपका जो a प्लस बी है, a प्लस बी इसकी वैल्यू आपको यहाँ पे रखनी है। a प्लस बी, ये देखिए क्या आ रहा है, a प्लस बी, a प्लस बी में आपने क्या किया है, 0 प्लस 0 0 आ गया, इसका भी 0 आ गया, 0 प्लस 1 दिस इज द 1, 0 प्लस 1 ये भी आपका 1 आएगा, 1 प्लस 0 1 आया, 1 प्लस 0 आपका ये अगेन 1 आ गया, 1 प्लस 1 1 आ गया और लास्ट में 1 प्लस 1 ये भी 1 आ गया। तो a प्लस बी आपको मिल गया। अब ऐसे ही आपको a प्लस सी, ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है पर आपको प्रूव ऐसे ही करना है। ठीक है, फिर आपने क्या किया, a प्लस सी ले लिया, 0 प्लस 0 दिस इज 0। क्लियर? 0 प्लस 1 ये आपका इसका 1 आ गया, 0 प्लस 1 ये भी आपका 1 आ गया, 0 प्लस 0 था, सॉरी। फिर आपका 0 प्लस 1 ये 1 आया, 1 प्लस 0 1 प्लस 0 दिस इज द 1। फिर 1 प्लस 0 ऑलरेडी 1 1 1 1 आएगा और यहाँ पे भी 1, 1 2 3, ये इस तरह से आपके ये हो गए। अब आपका लास्ट इक्वेशन क्या करें, a प्लस बी इंटू ए प्लस सी। तो a प्लस बी एंड a प्लस सी ये इक्वेशन है, तो आप इन दोनों को प्लस करके रखेंगे। बस आप यहाँ पे इस पूरी इक्वेशन को इस जगह पे लिख देंगे। ठीक है, तो ये जो पोर्शन था, ये पोर्शन आपका कौन सा है, ये आपका LHS वाला पोर्शन है। ये यहाँ पे आपका ये RHS पोर्शन होगा, ये इक्वेशन आपको लिख देंगे, a प्लस बी इंटू ए प्लस सी। ठीक है, अब देखिए a प्लस बी
ठीक है, अब आप जरा बहुत ध्यान से देखिए, ये जो आपकी इक्वेशन है और ये इसमें देखिए 3 टाइम्स 0 इसमें भी है, 3 टाइम्स इसमें भी 0 है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 सेम है। तो इस तरह से आप LHS इज इक्वल टू RHS, ये आपकी इक्वेशन प्रूव है। ठीक, तो इस तरह से आपका एसोसिएटिव में जो इक्वेशंस आप उनको करके देखिए और डिस्ट्रीब्यूटिव में करके इस तरह से इन दोनों इक्वेशंस को आप ये पूरा क्लियर करके देख लीजिए, आपका पूरा इक्वेशंस राइट रहेंगे। ओके स्टूडेंट, आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।